अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज प्रोग्राम के आगाज से पहले आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करेंगे जो आपके लिए है। आज से आप अपने प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ बराह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं #AskAisha के जरिए। प्रोग्राम पर कोई भी राय, कोई आपको तनकीद, तज्जियाकारों से कोई सवाल हो तो आप यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम के दौरान #AskAisha के जरिए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जिसको प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। कोई सवाल होगा तो वो भी हम सामने रखेंगे ताकि हमारे पैनल में शामिल जिस भी तज्जियाकार से आप सवाल करना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं, वो उस पर जवाब भी दे सकें और राय का इजहार भी कर सकें। तो जिस तरीके से आप हमें टीवी पर देखते हैं, इसी तरह से यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं। वहां पर आप प्रोग्राम जब लाइव चल रहा है उस दौरान #AskAisha को इस्तेमाल करके अपनी बात या सवाल हमारे तक पहुंचा सकते हैं। रजा रूमी साहब भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू पहले इशू पे ले लेते हैं। रजा साहब, हम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के होम ग्राउंड पर जलसों की बात कर रहे थे। उनके खिताब जारी है, कारकर्दगी की कहा जाए मार्केटिंग हो रही है, बयानिए की जंग को समझ गए हैं। क्या नून लीग कारकर्दगी को बयानिए की ताकत में बदल पाएगी? जी शुक्रिया। देखिए, ये बयानिए की ही जंग है और उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी अनफॉर्चुनेटली पिछले इलेक्शन में भी ये देखा कि वो सामने नहीं आती, बल्कि या कम से कम वोटर जो इलेक्ट्रेट है उसमें वो असर नहीं रखती, जो कि बयानिया और कहानी जो होती है वो चलती है। लेकिन इस वक्त ये भी एक मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है ग्राउंड के ऊपर, वो एक चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और उनको ये नहीं लग रहा, जो उनकी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है रूलिंग पार्टी में भी कि उनके तमाम तर काम के बावजूद और ये कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, या पंजाब में जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, इमरान खान की सपोर्ट और PTI की सपोर्ट बदस्तूर बरकरार है। और उसको ज़ाहिरी बात है कि चैलेंज करने के लिए उनको ये सियासी जो हरबे हैं, जलसा जुलूस और अब सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है, उसको काउंटर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मुझे नहीं ये लगता कि ये इतनी आसानी से ये कामयाब होगा। उसकी वजह यह है कि ये जब तक मुल्क में किसी तरह की सेटलमेंट नहीं होगी सियासी और कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला जो है PMLN के लिए आसान नहीं होगा। दुरुस्त हो गया जी। रजा रूमी साहब, सियासी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, मगर खेल के ग्राउंड में तो अब तक सेटलमेंट हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा दिखता नहीं है। 19 फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। 29 साल बाद ICC टूर्नामेंट होस्ट करने पर होने वाली रौनक और खुशी अब इवेंट से बेदखली की सिस्कियों में छुपाई जा रही है। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त और गुज़िश्ता रोज दुबई में भारत से बदतरीन हार के बाद पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट शुरू होते ही खत्म हो गया। पाकिस्तान की सुस्त और खराब बैटिंग, बेअसर बॉलिंग और नाकारा फील्डिंग से करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिल एक बार फिर टूट गए हैं। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी। पूरे मैच में किसी भी लम्हे भारत को टफ टाइम न दे सके। मजमूई तौर पर 50 में से 25 ओवर्स में कोई रन स्कोर नहीं किया, यानी डॉट बॉल्स खेली गई। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज ही पुरएतमाद दिखाई न दी। गुज़िश्ता 5 टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की टीम मुसलसल ऐसी ही कारकर्दगी दे रही है। बायलैटरल सीरीज में भी शिकस्त दर शिकस्त। PCB का सारा फोकस इस इवेंट की मेजबानी पर तो खूब रहा, मगर इस इवेंट में टीम की कामयाबी कैसे होगी उस पर कोई होमवर्क नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलने वाली अमेरिका की C टीम से हारकर पहले राउंड में बाहर हुआ तो उस वक्त भी चेयरमैन PCB वजीर दाखिला ने यह कहा कि अब सर्जरी होगी। सर्जरी के नाम पर कप्तानों को रोटेट किया गया और आज 1 साल बाद हम पहले से भी बदतर पोजीशन पर खड़े हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि सर्जरी का क्या बना, जिम्मेदार कौन है, खिलाड़ी, कोच या सिलेक्टर्स, या फिर सिलेक्टर्स के भी सिलेक्टर्स यानी PCB। अहम सवाल यह भी है कि 90 की दहाई में जिस टीम को सामना करने से दुनिया डरती थी, आज वो इस कदर जवाल का शिकार कैसे हुई। सवाल यह भी है कि अरबों रुपए लगाकर रिकॉर्ड मुद्दत में 3 स्टेडियम्स बनाने वाला PCB 2 दहाइयों से क्रिकेट का बुनियादी ढांचा और सिस्टम क्यों ना बना सका जिसके जरिए टैलेंट निकलकर सामने आए और ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्तों से बचा जा सके। पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान
4 दिन बाद टूर्नामेंट से बाहर। न्यूजीलैंड के बाद भारत से भी बदतरीन शिकस्त। रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम बनाने वाले टीम क्यों ना बना सके। शहजाद साहब, ये क्या बनी? अभी तो लोग गैरअप हो रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, हम पहुंचेंगे, कहीं कुछ होगा। यहाँ तो कुछ भी ना हुआ। आज में क्रिकेट वालों का कसूर नहीं है। अच्छा। मैं नहीं समझता कि क्रिकेट टीम को किसी किस्म को इसका कसूरवार ठहराना चाहिए। ये असल में हमें रियलाइज करना चाहिए और एहसास होना चाहिए कि हम एज अ कौम, पाकिस्तानी कौम जो है आज के दिन में, हम 240 रन वाली कौम है। यानी बाकी तमाम कौमें 350 के ऊपर जा रही हैं इस वक्त। कौमों की बात कर रहा हूं मैं, क्रिकेट टीमों की बात नहीं कर रहा। और 400 रन के ऊपर नॉक कर रही हैं दरवाजे के ऊपर बहैसियत कौम। तो जब आप बहैसियत कौम 250 रन की वाली कौम हो तो फिर आप 250 रन ही स्कोर करोगे, आप क्रिकेट टीम भी 250 रन स्कोर करेगी। तो सबसे बुनियादी नुकता यह है कि जो कौमी आपका तशख्खुस है वो 250 रन वाला है और आप 250 रन के पेटे में आते हो। अब आप बढ़ा चढ़ा के नारे लगा के हमें तुमसे प्यार है, फलाना है, ढमकाना है करके अगर आप 350 या 400 वालों के साथ मैच करना शुरू कर दो तो नहीं होगा। आप 250 के वाले हैं, 250 ही रहेंगे। बुनियादी बात क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? स्किल सेट नहीं है। स्किल सेट क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इसके ऊपर काम नहीं करता। सिर्फ एक चीज आपको बताऊं, ये एक रिसर्च है ये चीज कि अगर किसी भी खेल के अंदर आपको बहुत कमाल की अहलियत हासिल करनी हो तो खास तौर पे ऐसे खेल जिसमें कि स्किल्स बिल्कुल ही बुनियादी हिस्सा होता है। क्रिकेट चूंकि एक टीम गेम है, उसमें थोड़ा सा आपस में मार्जिन रह जाता है। 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, 10,000 घंटे। 10,000 घंटे का मतलब आप करें तो पता नहीं कितने साल बन जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ रिफ्लेक्शन, इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ, स्किल्स, अपने उसके ऊपर काम करना। जहां पे आपको आप 2 विकेटें लें तो आपके आगे इश्तिहारों की लाइनें लग जाती हैं। हर टीवी के इश्तिहार के अंदर आपकी शक्ल नजर आने शुरू हो जाती है। तो बस फिर आप स्किल छोड़ के इश्तिहार में चले जाते हैं। हीरो बनाने की जल्दी है। जीरो को हीरो बनाते हैं तो असल में जीरो ही होता है। और हीरो को जितना मर्जी शोर मचाते रहो जीरो ही रहेगा। इसलिए 240 वाले 240 ही बनाएंगे। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, वाकई हम 240 बनाने वाली टीम है तो कभी इज्जत से 240 ही बना लें और उसका दिफा कर लें। किसको जिम्मेदार समझते हैं? खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ, सिलेक्टर्स या सिलेक्टर्स के सिलेक्टर्स? देखिए, सारा ही जो इसमें मामला है आपने पहले जिक्र किया और सही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस और स्किल सेट की उन्होंने बात की। ये बहुत अब वाजे हो चुका है कि हमारी जो टीम है वो उनकी तब वो प्रिपरेशन नहीं थी और ना ही उनकी वो लेवल ऑफ फिटनेस दिखाई दिया जिस तरह से उन्होंने इन मैचेस में परफॉर्म किया है। और लेकिन हमें ये भी साथ में सोचना चाहिए कि खेल जो होती है वो उसमें हार जीत दोनों उसका हिस्सा होते हैं। उसको इतना बड़ा जिस तरह कौमी इशू बना लिया जाता है, उसको सियासी रंग भी दे दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, वो इंतहाई नामुनासिब बात है। बात यह कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सेलेक्टर्स जो हैं उनका क्या इसमें रोल रहा है, कोचिंग किस तरह से रही है, डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया। ये सारी ऐसी चीज़ें जिसका अमूमी तौर पे फुकदान होता है पाकिस्तान में और यही वजह है कि हमारे और इदारों में भी इसकी झलक दिखाई देती है तो क्रिकेट में क्यों ना दिखाई देगी। तो ये एक पूरा हमारा एक इंस्टीट्यूशनल मसला है। इस वक्त यही ज़रूरत है कि ये जो असबाब हैं पाकिस्तान की टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के, उनके ऊपर गौर करके एक नई राह देखी जाए, बनाई जाए जिससे कि सिलेक्शन और कोचिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक हो और जो कोई सिफारिशी अगर कोई बीच में टीम में है तो उसको निकाला जाए। यही एक तरीकाकार है जी। क्या वाकई निकालना इतना आसान है? और क्या इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले हमें अंदाजा नहीं था कि हमें उसके लिए तैयारी करनी है? ब्रेक के बाद हसन साहब और जैगम साहब की राय जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने हफ्ते को डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब किया है। जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की कारकर्दगी अवाम के सामने रखी है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने अब 1 साल हो रहा है और डेरा गाजी खान जलसा बतौर वज़ीर आज़म उनका पहला बाज़ाब्ता बाकायदा जलसा था। जलसे से सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमत के पास भी अपनी कारकर्दगी को अवाम के पास ले जाने का आजमूदा सियासी हरबा होते हैं।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म भी जलसों के जरिए अवाम से अपना राबता बरकरार रखते। नवाज शरीफ भी अपने पहले 2 अदवार में जलसे करते रहे, ताहम तीसरे दौर में खास बड़े जलसे नहीं किए। मगर 2017 में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद नवाज शरीफ को फिर GT रोड के जरिए अवाम से ही रुजू करना पड़ा। इमरान खान की बात की जाए तो उन्हें तो सियासी उरूज ही अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे से मिला। इमरान खान ने अपने झूठे सच्चे बयानियों के लिए जलसों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया, चाहे वो साइफर का बयानिया हो या गुलामी नामंजूर का। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता साल होने वाले इंतखाबात में जेल में होने के बावजूद उनके बयानियों को बहुत ज्यादा वोट पड़े, वरना उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बारे तो पंजाब के किसी भी बाशऊर शख्स से पूछा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि शहबाज शरीफ, जिनकी वजह शोहरत एक मुंतजिम की है, तो मगर वो अपने भाई या भतीजे की तरह क्राउड पुलर करार नहीं दिए जाते हैं, ना ही कोई करिश्माती शख्सियत कहलाते हैं। उनको 1 साल बाद जलसा करने का ख्याल क्यों आया? वक्त पर आया, ताखीर से आया? क्या वो बेहतर हो रहे हैं? मैक्रो माशी आदादोशुमार के बायस पूरे एतमाद होकर अवाम के सामने जा रहे हैं और मेहनत करके भारत को भी पीछे छोड़ने के दावे कर रहे हैं? या फिर नून लीग की क़यादत को एहसास हो रहा है कि अब अवाम सिर्फ कारकर्दगी ही नहीं, बयानिए पर भी वोट करते हैं? इमरान खान अपने दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके, मगर इसके बावजूद उन्हें 2024 में बहुत वोट पड़ा। ऐसे में फिर सवाल जन्म लेता है कि क्या नून लीग बयानिए के मैदान में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर पाएगी? मरकज में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज जहां दिन रात अपनी कारकर्दगी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां उनके पास अवाम को दिखाने के लिए क्या बयानिया होगा? वोट को इज्जत दो के नारे को छोड़ने और शरीफ के एतराफ के सियासत पर मुल्क को तरजीह दी के बाद नून लीग के सियासी तर्कश में वो कौन सा बयानिया हो सकता है जो PTI के झूठे सच्चे बयानियों का मुकाबला कर पाए? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अपने होम ग्राउंड पंजाब में फाल जलसों से खिताब, कारकर्दगी की मार्केटिंग या बयानिए की जंग? हसन निसार साहब, कारकर्दगी आज कितनी अहमियत रखती है या मैटर करती है, या बयानिया ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया? अगर वजीर आजम ने जलसों का आगाज किया 1 साल बाद कारकर्दगी बताने के लिए, तो क्या समझा और बता पाएंगे अवाम को? देखिए आयशा, पहली बार आपका सवाल ही बेबुनियाद है। अच्छा। अभी रिसेंटली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ बातें की हैं। आपने 2 बातें की, कारकर्दगी और बयानिया। कारकर्दगी है इनकी सिर्फ इश्तिहारों में, और बयानिया है चर्ब ज़बानी। चूँकि याद रखना, फारसी का एक मुहावरा है, मैं उर्दू तर्जुमा बताता हूँ कि अत्तार को खुशबू की इत्र की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बोलता है। सो कारकर्दगी इश्तिहार अवाम के खर्चे से, और बयानिया चर्ब ज़बानी। देखो बात सुनो, मैंने बड़ा खुल के दाद दिया, वाज एक्साइटेड बिकॉज मेरे प्रॉब्लम्स अपने हैं। बाइकर्स लेन वाले इनिशिएटिव पे लोगों ने हैरत का भी साहब, मैंने कहा मैं कभी नहीं है ये काम जिंदगी में, ये मुनाफकत है, कोई चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहो, ठीक है, दाद भी दी, लेकिन नतीजा एक्सीडेंट्स हुए, एक हल्की सी बारिश आई, सारा कुछ रुड़ गया बात से। तो केड़ा बयानिया? और पूरा पंजाब इनका होम ग्राउंड नहीं है बीबी, ये हाथ पांव मार रहे हैं। जाहिर है सर्वाइवल के लिए बंदा बहुत कुछ करता है, कर रहे हैं। इट इज नो मोर देयर होम ग्राउंड। ठीक, शायद खाकान अब्बासी का लेटेस्ट बयान पढ़ें, सच बोला है उन्होंने, कोई होम ग्राउंड श्राउंड नहीं है। हसन निसार साहब, अगर आप कह रहे हैं सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सर्वाइवल के लिए इनको किस चीज पे काम करने की जरूरत है? मतलब है पिछली हुकूमत ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई मगर बयानिया जीता, ये फिर भी ये भी कर कारकर्दगी रख दें, बयानिए पे जोर देना शुरू करें, या कारकर्दगी पे काम करें? किस पे काम करें? देखो बात सुनो, सिर्फ बयानिए के लिए कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी चाहिए, इनके पल्ले कख भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैंने इनको कहा भी है अपने प्रोग्राम में, एडवाइस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं है। वो ये है टू मैनी फ्रंट्स, यानी दुनिया के खूबसूरत तरीन बेहतरीन लोग, मैं कोई यहूदियों के उसका प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हूं, हिटलर से लेकर नेपोलियन तक मार क्यों पड़ी उन्हें? वो था टू मैनी फ्रंट्स। पाकिस्तान जैसा मुल्क, बद तरबियत अवाम, अब हर रोज एक नया आइडिया, ये क्या है? ये तो लंडा बेच रहे हैं। 2-3 काम करो, उन पे फोकस करो, हर रोज एक शोशा छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने चर्ब ज़बानी कहा है, इट्स नॉट वायबल।
ठीक है, याद रखना। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, आज के दौर की बड़ी सियासी हकीकत है कि दुनिया में कारकर्दगी से ज्यादा बयानिया बिक रहा है या फिर बयानिया उठाया जा रहा है। अमेरिका की बात कर लें या भारत की बात कर लें, पाकिस्तान में इमरान खान की सियासत बड़ी मिसाल मौजूद है। ऐसे में नून लीग की जो सियासत है, 20वीं सदी की सियासत के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। क्या उन जैसा लीडर जदीद तकाज़ों के साथ चलने की पोजीशन में है, नहीं है? जलसों का आगाज किया है, चाह क्या रहे हैं वो? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो 21वीं सदी के साथ हम आहंग नहीं है। पिछली नस्ल के साथ वो हम आहंग थे, नई नस्ल के साथ हम आहंग नहीं है। उनको वो अपील नहीं कर पा रहे, उनके साथ केमिस्ट्री नहीं बना पा रहे। फिर मुस्लिम लीग नवाज वो नई लीडरशिप नहीं ला पा रही जिसका एक नई नस्ल से ताल्लुक हो। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 20वीं सदी में मुंजमद होकर रह गई हैं। और जो 21वीं सदी के तकाजे हैं, जिसमें आपने जैसे कहा कि ये कम्युनिकेशन का एज है और डिजिटल कम्युनिकेशन का एज है, इसमें आपको अपने बयानिए बनाने हैं, अपने आप को कम्युनिकेट करना है ठीक तौर पर, खास तौर पर नई नस्ल को। और बयानिया जवाबी बयानिया नहीं होता। अगर किसी बयानिए को आप रिएक्ट कर रहे हैं और फिर उसका जवाबी बयानिया ला रहे हैं, वो बिल्कुल बयानिया नहीं होता। उसका मकसद होता है कि आप किसी के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी टर्म्स में जा रहे हैं, उसके डब्बे में घुस रहे हैं, उसकी बहस को तूल दे रहे हैं, उसकी गुफ्तगू को मजबूत कर रहे हैं। और ये वो चीज है जो हमारी ये जमातें मुसलसल कर रही हैं, 15 साल से कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन्हें बयानिए की बेसिक्स की कितनी समझ है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द साइकोफेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन में भी सब खुशामदी भरे हुए हैं। कोई प्रोफेशनल काबिल आदमी जो जदीद कम्युनिकेशन को समझता हो, जो नैरेटिव्स की साइंस को समझता हो, उनके पास है ही नहीं, नजदीक ही नहीं आ सकता, काबिल आदमी आ ही नहीं सकता, जिस तरह की नेपोटिज्म है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हम ऐसे अहद में हैं, पोस्ट ट्रूथ अहद में हैं, जहां जज्बात हकायक से ज्यादा अहम है और बयानिए जो हैं वो कारकर्दगी से ज्यादा अहम है। लेकिन एक चीज कारकर्दगी की ऐसी है जो पार्टियों को नुकसान पहुंचाती है, वो है कि अगर माशी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त लोग सजा देते हैं पार्टी को, उस वक्त बयानिए एक तरफ रह जाते हैं। तो आप ये ज़हन में रखिए कि पीटीआई का आपने बताया, पीटीआई को जिस वक्त निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उस वक्त वो बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी और माशी नाकामियों की वजह से हो चुकी थी। वो मुस्लिम लीग नवाज की जो नाकामी थी आखिर साल की, उसको भी उठा रही थी, अपने नालायकियों का भी बोझ उठा रही थी। लेकिन उसको निकाल के ये सारा तौक जब इन्होंने अपने गले में डाला और फिर बदतरीन तौर पे मिसमैनेज किया, 38% महंगाई को ले गए, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए, बेरोजगारी फैल गई। मगर ज़ैगम साहब खुद अब इस वक्त ये कह रही है हुकूमत कि हमने अपनी सियासत स्टेक पर लगाई। अभी IMF की तरफ से भी जो मैक्रो इंडिकेटर्स के बेहतर होने की बात की जा रही कि हमने संभाल लिया किसी हद तक। क्या कारकर्दगी को ही वो बयानिए में ट्रांसलेट कर पाएंगे जिस हद तक काम करते हैं, या मुश्किल रहेगा जब वो कहते हैं कि अपनी सियासत तो हमने कुर्बान कर दी? तो फिर वो एक्सपेक्ट भी मत करें। जो पिछली हुकूमत में नुकसान हुआ था वो सियासत कुर्बान करने की वजह से नहीं हुआ था, वो नेपोटिज्म की वजह से हुआ था। वो सियासत कुर्बान ना करने की वजह से हुआ था, वो वजारत खजाना घर में रखने की वजह से हुआ था। और अब जो बेहतरी आई है इस वजह से आई है कि दो इंतहाई काबिल लोग, इनको जबरदस्ती दिए गए हैं, इनको जबरदस्ती बताया गया है कि ये खानदानगिरी नहीं चलेगी मईशत में, ये बंदे लो और मईशत को चलाओ। और बिल्कुल ठीक है, आखिर हुकूमत तो इनकी है, अगर इस्तेकाम आया है तो क्रेडिट तो फिर भी इनको जाएगा। वो दोनों लोग, मैं वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की बात करता हूँ, इन्हीं की टीम का हिस्सा है, तो इनको भी क्रेडिट जाएगा और उस क्रेडिट का ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनका हक है। अब देखिए जो जा रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि 3 जो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये लोग मैदान में जा रहे हैं। पहली बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अब इन कामयाबियों को, जिनको ये कामयाबियां समझते हैं और एक हद तक हैं भी, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि देखो हमने मईशत को संभाल लिया, कम से कम इस्तेकाम आ गया। अब आगे की बात तो आगे देखनी है कि क्या इस पे बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इनको कुछ एतमाद आया है कि अब हम अवाम के पास जाने जोगे हैं।
अब महंगाई 38% नहीं है, सिंगल डिजिट में महंगाई है, कुछ कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम का साया है, उसका भी एतमाद है। इस बात का भी एतमाद है इनको कि पीटीआई ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स कर रही है, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, इदारों से अपने आप को उलझा रही है, अपना रगड़ा जो है वो मजीद लगवा रही है। सही। मैं कंडोन नहीं कर रहा उनके साथ जो हो रहा है, मैं बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं उसका तज्जिया कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, हमें ये देखना होगा कि क्या ये लोकल गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की ये तैयारी कर रहे हैं। वैलिड पॉइंट। क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये मजीद जलसे भी करेंगे पंजाब में, और ये नवाज शरीफ साहब की जानिब से हिदायत की गई है कि ये जलसे शुरू किए जाएं ग्राउंड पे। तो अगर ये मैनेज कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट को, और ये बड़े उस्ताद लोग हैं, देखें ये सिविल सर्विस पे इनकी ग्रिप है, हल्के की सियासत ये समझते हैं, अनपॉपुलैरिटी अपनी जगह दुरुस्त हो गया, लेकिन अगर वो डायनेमिक्स मैनेज कर लेते हैं तो फिर इनकी पंजाब पर वो गिरफ्त हो जाएगी जो 90 की दहाई पर थी। तो ये हमें आगे, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, थर्ड चीज ये है कि जो पीटीआई और अपोजिशन का नैरेटिव है उसका ये जवाब देना चाहते हैं कि देखो हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, हम जलसे कर सकते हैं, और ऐसी भी बात नहीं जैसे तुम कहते हो कि हमारी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, हमारे लिए लोग निकल रहे हैं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, मरियम नवाज ने इमरान दौर में मज़ाहमती बयानिया अपनाया और फिर सियासी बयानिए को फायदा मिला जो उन्होंने बयानिया अपना उठाया और उससे सियासी फायदा भी लिया। अभी नवाज शरीफ साहब तकरीबन कम ही इंटरैक्ट करते हैं, खामोशी है एक तरह से। मरियम भी सिर्फ कारकर्दगी की बात कर रही हैं। शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो कहते हैं उन्होंने हुकूमत या रियासत को मुकम्मल ताउन दिया है, सपोर्ट दिया है, उनका मौक़िफ़ भी वाज़ेह है, बेशक सियासत बैक एंड पे रखी है। ऐसे में नून लीग के पास क्या सिर्फ कारकर्दगी बचती है जिसको उन्होंने अच्छा मार्केट करना है, सेल आउट करना है कि लोग जुड़ें, या फिर आपके ख्याल में उनको बयानिए पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी? सिर्फ कारकर्दगी वोट बैंक वापस लेगी या बयानिया भरपूर तौर उनको इंजेक्ट करना पड़ेगा? अच्छा, मेरी सोच थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ है। बयानिया किस चीज पे डिपेंड करता है? बयानिए की जो हैसियत है उसका कोर क्या होता है, उसके अंदर जो उसका मेन चीज है, किस पे बयान, क्या झूठ के ऊपर या हवाई बातों के ऊपर बयानिया बन सकता है? सर होता तो रहा है हमारी सियासत। हाँ, मैं आप ही की बात की मिसाल देने वाला था जो आपने पहले कोट किया। उस्मान बुज़दार की आपने मिसाल दी कि उसके ऊपर बावजूद बयानिया कामयाब हो गया। नहीं, उसकी वजह से नहीं। अगर वो 5 साल पूरे करके उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पे इलेक्शन होता तो कभी भी पीटीआई का बयानिया कामयाब ना होता। इन्होंने तो खुद उसको वजूहात दे दी कि उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी के बावजूद उसका बयानिया सामने आना शुरू हो गया। उसका बयानिया मजलूमियत पे था, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, आज भी हो रही होगी किसी ना किसी की नजर में। एक इस किस्म की बुनियाद बना दी गई जिसकी वजह से वो बयानिया उसका जो है वो पकड़ता रहा, अपनी फोर्स पकड़ता रहा, अपनी मजबूती पकड़ता रहा। तो अच्छा, ये बयानिया जो कह रहे हैं कारकर्दगी जिसकी बुनियाद पे बयानिया लेके जा रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, मुझे बताइए ये खाली मैदानों के अंदर जहां कोई और ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन है ही नहीं पंजाब में, इन्होंने देखे लीडरशिप तो बंद कर दी, वोटर सपोर्टर बंद, निकल नहीं सकता बाहर, कोई और कंपैरिजन में मुकाबले में चीज है ही नहीं। कहीं होता है कि अच्छा आप डीजी खान के साथ अच्छा लिया वालों का भी देख लें, मुकाबला देख लें, या लाहौर में जो हुआ उसको देख, ना लाहौर है ना लिया है, सिर्फ डीजी खान, या किसी तरीके से किसी और जगह पे हो जाए। तो वन साइडेड जहां पे आपके सामने मैदान खाली हो, अगली टीम मौजूद ना हो, तो आप जितने मर्जी गोल कर लें आप ही कामयाब होंगे, हमेशा आप ही विनर नजर आएंगे। लेकिन जहां पर आपके यहां तमाशाई जो खड़े हैं वो तादाद ना दे रहे हो, बल्कि उनके चेहरे उदास हों, उनको फिक्र हो कि मैं अपने घर को वापस सही तरीके से पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये खेल इख्तिताम को सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, तो फिर उस सूरत में वो दाद नहीं देते, उनकी फिक्रें कुछ और होती हैं, उनकी परेशानियां और होती हैं। तो खाली मैदानों के अंदर वो लोग जो जमा होके गुमसुम चेहरों के साथ जितनी मर्जी तकारीर कर लें। याद रखें कि रोमन एम्पायर के अंदर ये जो ग्लैडिएटर्स और कॉलिसियम होता था, वो एक मैदान सा बना लेते थे, उसके अंदर ग्लैडिएटर्स को लगा देते और रोमन जो लोग थे उनको जमा करके तो एक तमाशा दिखाया करते थे वहां। ये बुनियाद बनी उस चीज की कि अपने काम से सर पे नजर करके लोगों को वह एहसास दिलाना कि शायद रोम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एक बड़ी अच्छी जबरदस्त किताब भी, और उसके बाद एक फिल्म बनी कमाल की, उसके अंदर एक पूरी की पूरी तारीख आपके सामने आ जाती है कि रोम कैसे गिरा। तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान आज कारकर्दगी की एब्सेंस की वजह से उस जगह पे खड़ा है कि क्या हमारी मईशत अपने तौर पे फाल हो सकती है बगैर इमदाद के, बगैर लोगों के कर्ज को रोल ओवर किए हुए, बगैर IMF की मदद के? क्या फाल है? आज भी नेट गेन्स हमारे पास हैं
हमारे हैं इस तरह के ज़खायर के हम अपने जो उधार हैं या जो कर्ज हैं उनको उतार सकें? या इसी तरीके से 6-7 बिलियन डॉलर हम हर दफा जाके मिन्नत करते रहेंगे कि हमारे दोस्तों के साथ कि इसको रोल ओवर करते रहो ताकि हमारी गुंजाइश निकलती रहे सांस लेने की? तो जहां सांस का मसला पड़ जाए वहां पर आप चेहरों से तालियां बजवाना चाहती हैं या बजते देखना चाहते हैं, तो हम कब तक झूठ की बुनियाद पे सच को दबाते रहेंगे? बयानिए सच पे बनते हैं, झूठ पे नहीं बनते। आपने उनको ये नहीं कि उनके पास सच है, उनके पास सच क्या है? मजलूमियत का सच है। ये मजलूमियत का सच उनको कामयाब रिलेटिव सेंस में शो करता है। वरना इमरान खान भी ऐसे ही मैदानों में खड़ा होकर तकरीरें करेगा, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही मईशत के मुल्क के साथ। आज पाकिस्तान की बका का सवाल है, आज पाकिस्तानियों की बका का सवाल है, और हमने उनको गानों तरानों और कॉलिसियम्स और ग्लैडिएटर्स के ऊपर लगाया हुआ है कि देखो तमाशे देखो, खुश हो जाओ। हम तो नारे लगा के पाकिस्तान को कायम दायम रखेंगे? नहीं, काम से, मईशत से, आपके कर्जों से निजात से, आपकी सांस लेने की कैपेबिलिटी से। जब नहीं, देखिए ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए हमें ये बयानियों की जो, और आप कहती हैं ना कि बयानिया इस वक्त दुनिया भर में कामयाब हो रहे हैं जी। जो बयानिया कामयाब हुआ ट्रंप का, वो बाइडेन की कमजोरियों और फेलियर की वजह से हुआ। बिल्कुल दुरुस्त है। वरना अगर बाइडेन कामयाब होता तो ट्रंप कभी कामयाब ना होता। रिलेटिव चीजें होती हैं, मुकाबलतन चीजों को देखा जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानियों की बात है। एक की कामयाबी दूसरे को ताकत। आप दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद साहब। ब्रेक की तरफ जाना है, देखना यही है कि आने वाले वक्त में नून लीग किस तरह की पॉलिसी इख्तियार करती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। आया वो उसको कोई बयानिया दे पाता है या कारकर्दगी आगे लेके जाएगी, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। पैनल की राय आपके सामने रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और कारकर्दगी पर जिस पर पूरी कौम बहुत मायूस है कि हमने स्टेडियम्स तो बड़े बड़े बना लिए हैं लेकिन टीम ना बन पाई। आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम बनाने वाले टीम नहीं बना सके, कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन कोई नतीजा दे सकता है या बस इंतजार ही करेंगे कभी कारकर्दगी होगी? देखें, बात सुने, इस मुल्क में मुहावरा तो बच्चों को भी ज़बानी याद हो गया है, खाते हैं तो लगाते भी हैं, लगाते हैं तो खाते भी हैं, कोई इस तरह का है। अरबों रुपए के स्टेडियम वगैरह दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, चूँकि ये आवाम के पैसे से बनते हैं। कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई फलाना होता है, कोई ठेकेदार होते हैं, उसको छोड़ें। रह गई परफॉर्मेंस, तो भाई सादी सी बात है कि वो क्रिकेटर की हो या किसी लीडर की, उसके लिए मेहनत, दयानत, जहानत, फोकस और मेरिट वगैरह 47 नहीं, मतलब कहीं भी नहीं जिंदगी में, तो वो बुनियादी शराइत हैं। इसीलिए रन्स का डाटा बहुत ही कम है। वो किधर है? वो हैं, डाटा बहुत है, रन्स का डाटा बहुत कम है। सर ये 11 लोग तैयार कर रहे थे 25 करोड़ में से, अब 11 भी ना मिले, 5-7 ही मिल जाते जो खेल लेते। यही ओ भाई नन्नी आपा, यही तो मैं रो रहा हूं। और बात सुनो, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जवाल एक आध जब टाइटैनिक डूबे पूरा डूबता है, तो जवाल का जलजला जो है वो तो ना मस्जिद देखता है, ना गिरजा देखता है, ना मंदिर देखता है, ना स्टूपास देखता है। तो ये तो बेचारी क्रिकेट है, बॉर्ड। मुझे खुशी हुई, इधर सो गए, मैं खुश हूं। और ये नखरे हैं रची हुई कौमों के, एवं मुंह ते लकीरां बना के बैठ जाना स्टेडियम से। व्हाट इज दिस? शोक मनाना बंद करो। जिन चीजों का शोक मनाना चाहिए उनका मनाओ। इट्स नॉट एन इश्यू। सही हो गया। ज़याम साहब, भारत में भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट सिस्टम ढांचा मजबूत है, नए खिलाड़ियों के लिए यकसा मौके या वसाइल मौजूद हैं। हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, PSL से भी नया टैलेंट, मतलब टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा है। ख़राब कारकर्दगी की वजह क्या है? टैलेंट नहीं है, सिस्टम मजबूत नहीं है, समझ नहीं है कि इतने बड़े इवेंट के लिए तैयारी भी करनी थी। तो इकबाल ने कहा है, मेरे सिपाह ना सजा लश्करियां शिकस्त सफ, आह वो तीर नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। सबसे बुनियादी और सेंट्रल बात वो लीडरशिप की है। शोएब अख्तर ने कहा है कि ब्रेनलेस मैनेजमेंट, क्लूलेस कैप्टेंसी। 25 करोड़ लोगों को एक खेल पर लगाया हुआ है, 25 करोड़ लोगों को, सिंगल सपोर्टिंग नेशन है। और आप जैसे कह रही हैं 11 बंदे नहीं लबते, 11 बंदे शायद लब जाए, मैं कहता हूं एक बंदा नहीं लबता, क्योंकि ये PCB का ओहदा जो है ये वजारत बन चुका है।
सियासी ओहदा बन चुका है और इसकी पूरी लीडरशिप जो है वो सियासत का शिकार हो चुकी है। ये सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद दूसरी वजह है टीम्स में स्किल का ना होना, जो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि स्किल्स का ना होना सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है कि आप स्किल्ड क्रिकेटर्स ला नहीं रहे, और जब ला रहे हैं तो फिर आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है कि उनकी तरबियत कर सके, उनको फॉर्मेट के मुताबिक तकसीम कर सकें, फॉर्मेट के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकें। और फिर आखिरी चीज बनती है जिस पर हम बहस बहुत ज्यादा करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस। क्या टीम जब गई मैदान में तो उसके पास प्लान था? क्या उसकी नफ्सियाती जो हैसियत थी वो ठीक थी? क्या वो आपस में जल कर रहे थे? ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ऊपर से ठीक करें, सियासत से इसको आजाद करें, इसको जरा सीरियस लें और सिर्फ क्रिकेट पर ना लगे रहें। कौम को उन खेलों पर लगाएं जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खेल सके। लोगों को कबड्डी और क्रिकेट की बजाय कबड्डी और फुटबॉल भी खिलाएं। ज़ैगम साहब, क्या क्रिकेट बतौर खेल एक गलत चॉइस है? मतलब ऊपर भी हसन साहब ने बात की, आप भी कह रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज ही गलत हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत चॉइस है। टू मच फोकस है, कौम टू मच फोकस है। वन सपोर्ट नेशन। पाकिस्तान में कितने लोग क्रिकेट खेलना अफोर्ड कर सकते हैं? आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर, टू मच भी हो तो कारकर्दगी हो और कितने लोग खेल सकते हैं, ये तो फिर हुकूमतों के ऊपर बात चली जाती है कि आपने खेल को कहां तक लेके जाना है। मैं भी आपसे कह रही हूं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही, नीचे से टैलेंट नहीं ऊपर आ रहा, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कहां है? तो हर स्कूल कॉलेज के भी करने का काम है कहीं ना कहीं। तो पीसीबी कौन है? जब हुकूमत बदलती है तो पीसीबी क्यों बदलता है? मसला तो हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है ना। कोई हमारी सपोर्टिंग बॉडीज इंडिपेंडेंट बॉडीज तो नहीं है, कोई इस तरह का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है कि सही टैलेंट बाहर आ रहा हो। तो सब सियासत से ही जुड़ी बातें हैं ना। टॉप से ही सारा मसला आ रहा है ना, वो आके खराब कर रहा है। और टॉप पे सपोर्ट जो है वो कोई एजेंडा ही नहीं है कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाना है, उनकी एनर्जीज को डायरेक्ट करना है। ठीक हो, नौजवानों से नाराज तो होते रहते हैं, लेकिन नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है, उनके लिए खेले नहीं है, खेलों के मैदान नहीं है, सिर्फ गिले और शिकवे हैं नौजवानों से। दुरुस्त हो गया। मैं शहजाद साहब आपसे एक आखिर में कमेंट चाहूंगी। आपने पर बड़ी अच्छी बात की जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, स्किल सेट, ट्रेनिंग सारी बातें आई, लेकिन अभी जो ज़ैगम साहब बात कर रहे हैं, मुझे बात से ये समझ में आ रहा है कि हमने शायद क्रिकेट को इतना बड़ा कर दिया कि बिजनेस, खेल से ज्यादा एक बिजनेस बन गया है, जहां पर बिजनेस इंटरेस्ट वाले लोग ज्यादा आ गए हैं मगर खेल पीछे रह गया है। क्या जितना पैसा इसमें है वाकई इसको एक बिजनेस की शक्ल दे दी गई है खेल से ज्यादा? आयशा, अगर कौम को क्रिकेट पसंद है तो हम क्यों कौम को उससे दूर करना चाहते हैं? अगर लड़के खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, और वहां पे हम क्यों उन गलियों से बच्चे लेके उनको ट्रेन करके उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उनको सिखा के, जिस इंडिया करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? यानी निज़ाम, देखिए आप, हम सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। किसी भी निज़ाम को कामयाब होने के लिए वो ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से ऊपर तक A to Z जब तक वो अपने तौर पे कायम नहीं होगा, हम उसको कभी भी कामयाब निज़ाम होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ये क्रिकेट का कसूर नहीं है कि लोगों को क्यों पसंद है या क्रिकेट का क्यों इतने शौक से खेली जाती है। शुक्र है खेली जाती है, क्योंकि हमारे बच्चे गलियों में भी खेलते हैं, इसको गरीब भी खेलता है, और ये सब वहां से उठ के यहाँ इस लेवल तक पहुंचे। प्रॉब्लम ये है कि जब टैलेंट होता है उस टैलेंट को हम बेहतर क्यों नहीं कर पाते, उसको प्रोफेशनल तो लेवल के ऊपर क्यों नहीं ला पाते, हम उस तरह की चीजें क्यों नहीं बच्चे को सिखा पाते कि उसको सिर्फ अपने गेम पे भी कॉन्फिडेंस हो और फिर ये भी कॉन्फिडेंस हो कि मैं मैदान में गेम को रीड करके अपनी गेम को टेलर भी कर सकता हूं, उसके मुताबिक खेल सकता हूं। मेरा ख्याल है ये चीजें करने की जरूरत है। ये सिर्फ ये जो होता है ना कि नारों की बुनियाद पे, हेडलाइन है, टाइटल है, नीचे सब खाली है, इसकी बुनियाद पे ना निजाम बनते हैं ना निजाम चलते हैं। गुफ्तगू कंक्लूड करके क्या कसूर नहीं कि हम पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट एक खेल के तौर पर पसंद है और हम उसमें हीरोज देखते हैं। ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने क्रिकेट या खेल को सियासत या कारोबार की नजर कर दिया है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।